वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यस्याः प्रभावमखिलं न हि वेदधाता नो वा हरिर्न गिरिशो न हि चाप्यनन्तः अंशांशुकाः अपि च ते किमुतान्यदेवा तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले दिनों की भांति आज छठे भाग में मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत कथा चल रही है। जहां एक भार्गव वंशी या भृगुवंशी ब्राह्मण थे, उनके पुत्र का नाम था सुमति। तो जन्म से लेकर के ब्राह्मण ने पुत्र का यज्ञोपवीत कराया। बिल्कुल जड़ भरत जैसी उस पुत्र की स्थिति थी। पिता बहुत समझाते थे कि वेद का पाठ करो, गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो, वेदाध्ययन करो, उसके बाद में गृहस्थ धर्म का पालन करो, विवाह करो, पुत्र उत्पन्न करो, इसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करो। और वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए संपूर्ण सदाचार का विधिवत पालन करते हुए जब हृदय में सच्चा वैराग्य उत्पन्न हो जाए, संसार में ये स्थिति हो जाए कि न मामो, मेरा कुछ भी नहीं, तब वैराग्य धारण करो और तब चौथे आश्रम में प्रवेश करो, सन्यास आश्रम ग्रहण करो। इस मार्ग से चलने पर जो लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति का, मोक्ष प्राप्ति का, इसमें विघ्न नहीं होता, अवश्य ही प्राप्त होता है। तो जब वो ब्राह्मण बार बार ये समझाता है तो एक दिन पुत्र बोला कि पिताजी आपको तो आदत पड़ गई है, बार बार यही कह रहे हैं कि मैं आपको बताऊं, आज की भाषा में कहें तो वो कहता है कि मैंने पिताजी बहुत दुनिया देखी है, जैसे जड़ भरत जी ने कहा। इतने माता पिता देखे, इतने संबंधी देखे, और पूरी सृष्टि का उसने हाल बताया।
बिल्कुल काकभूषुंड जैसी स्थिति में कि कहाऊ न कछु करे जुगति विषेखी, यह सब मैं निज नयन देखी। कहा पिताजी ये सब सुना सुनाया नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। स्वार्थी संसार देखा है तो परमार्थी भी देखा है, सभी प्रकार की स्थितियां देखी हैं और अंत में मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि बनाना अच्छा नहीं। जिसने भी संबंध अधिक बनाए हैं वो फंस गया। सही मार्ग उसने भी वही बतलाया। जब पिताजी ने देखा कि पुत्र अच्छा जानकार है, पुत्र ने अपनी स्थिति बताई कि मैं कहाँ था, कैसा था। उसने ये बतलाया कि पुराने समय में मैं बहुत अच्छा विद्वान था, परमात्मनिष्ठ था, परमात्मा की ओर चल रहा था, और अंत की स्थिति में कुछ ऐसी स्थिति बन गई कि मैं एकांतवासी हो गया और पिछला जो अज्ञान था उसने फिर से उठा लिया। अभिमान आ गया होगा और क्या होगा। मैं श्रेष्ठ आचार्य था, मेरे बहुत से शिष्य थे, मैंने कितने लोगों को रास्ता दिखलाई, अच्छे आचार्यों में मेरी गणना होती थी, और ये स्थिति अंत में बन गई। मैं भटक गया। वहीं मुक्ति हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर 84 लाख के चक्कर में पड़ गया। वहीं से शरीर छूटा और जन्म मरण प्रारंभ हो गया। तो इस स्थिति में अब मैं दौड़ता रहा। ऐसा कौन सा स्थान है जहां मैं गया नहीं? पशु पक्षी कीट पतंग से लेकर के और मनुष्य योनि तक, वही माता का गर्भ, वही जेल, वो सब जगह वही मिलता रहा, सब देखता रहा। तो मैंने, अब मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया है और बस मैंने सोच लिया है कि अब कहीं फंसना नहीं है। अब तो वही करना है जिससे छुटकारा मिल जाए। भगवान के चरणों में प्रेम हो और बस उधर ही चलना है। तो जब ये सब बताया तो अब पिता पूछता है, तो बेटा अब हमारे उद्धार का भी कुछ उपाय बताओ, फिर अब हम क्या करें। जैसे गोकर्ण पिताजी की बात हुई तो पिताजी ने कहा, बेटा आप बताओ कि क्या करें। तो उन्होंने कहा कि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। उन्होंने कहा कि जो परमात्मा की ओर जाने वाले धर्म हैं उनको ग्रहण करो, लोक धर्मों का परित्याग करो, इस संसारिक व्यवहार के इससे छुटकारा करो। ऐसे ही पुत्र ने यहाँ पर बतलाया कि पिताजी मार्ग जो आपने बतलाया वही सही है। आप गृहस्थ पालन कर चुके, अब आप वानप्रस्थ लो। और वहां पर भी सब कुछ करके, वानप्रस्थ आश्रम में सभी कर्मकांड होते हैं, और जब चित्त में ये हो जाए कि न मम, स्थिर हो जाए, दृढ़ हो जाए कि संसार में कोई किसी का नहीं, तब संन्यास आश्रम में जाइए और वहां से ही आपका कल्याण हो जाएगा, और वहीं से आपका योग जो है परमात्मा के चरणों में हो जाएगा, परमात्मा की तरफ से। तो वहां पर बात उठी योग की। तब पिताजी ने प्रश्न किया कि बेटा अब वत्स योगम ममा चक्षु मुक्ति है तुमतः परम येन भूतैः पुनर्भूतो नेद्रग दुःखमवाप्नुयाम।
कहा पुत्र तुमने बहुत अच्छी जो बात उठाई है, तो अब योग के संबंध में कुछ बताओ, जिससे परमात्मा के साथ में योग हो जाए और इन पंचभूतों से, सांसारिक लोगों से छुटकारा हो जाए, ये योग छूट जाए और वो योग मिल जाए। अब वो बताओ। या यत्रासक्ति परस्य आत्मा, उस परमात्मा के पास में साथ में आसक्ति हो जाए। मम संसार बंधन नयति, संसार के बंधनों से छूटना हो जाए। योगमयोगोपि कम योग मधुना बधो, संसार के योग से अयोग हो जाए, छुटकारा हो जाए। वो बस वही योग बतलाओ बेटा। आ लग जाता है तो उल्टा अर्थ हो जाता है। संसार के योग से अयोग हो जाए, छुटकारा हो जाए, तो ऐसा योग बतलाओ। पिताजी बहुत पश्चाताप करते हैं। कहा कि बेटा संसार के इन योगों से जैसे सूर्य तपा देता है गर्मी में, उस तरीके के से मैं तप गया हूं यहां संसार से। इस तपन से छुटकारा नहीं मिल रहा। तो वो जो ज्ञान है, वास्तविक जो ज्ञान है, बेटा मुझे उधर लेके चलो। अज्ञान रूपी सांप ने मुझे डस लिया है, उससे छुटकारा दिलाओ, मुझे अमृत प्रदान करो। इस प्रकार से जब पिता ने आतुर होकर के, शिष्य का यही भाव होता है कि गुरु पर पूर्ण श्रद्धा, और तभी कुछ प्राप्त होता है। वहां फिर पिता पुत्र का संबंध नहीं रह जाता, फिर जो भी श्रेष्ठ हो। जैसे यहाँ ये पुत्र सुमति अपने पिता को उपदेश कर रहा है। श्रीमद् भागवत में आपको ध्यान होगा कि माता देवहूति को कपिल जी ने उपदेश किया है, वहां भी वो पुत्र हैं। लेकिन वहां भी माता देवहूति अहम त्वाम शरणम गता, हम तुम्हारी शरण में हैं बेटा, हमें मुक्त करो। ये गुरु भाव है। तीव्र भक्ति हो गई। तो इस प्रकार से यहां पर पिता ने प्रश्न किया, तो पुत्र कहता है कि पिताजी शृणुतात तथा योगो, जो आपने पूछा है वैसा योग मैं आपको बताता हूं। और अपने यहां एक ही परंपरा है, वो हर जगह देखने को मिलती है। कोई आदमी ये नहीं कहता मैं सर्वज्ञ हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज तक किसी ने नहीं बताया। तो वही सहारा, जब शंकर जी कहते हैं कि जो कागभूषुंड ने गरुड़ जी को कथा राम कथा सुनाई थी, वो मैं तुम्हें सुना रहा हूं। और जबकि वास्तविकता क्या है कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सो समय शिवासन भाखा। शंकर जी ने स्वयं रचना की है और पार्वती जी को सीधे सुनाई है। लेकिन जब कथा प्रारंभ होती है तो पार्वती जी से यही कहते हैं कि पार्वती, मैं उस समय मैं भी वहां सुन रहा था, काकभूषुंड ने जो कथा गरुड़ जी को सुनाई है वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। क्या बात है, यही महत्ता है, यही भगवत्ता है। जहाँ देखो तहाँ जाए बात। सम्मान करो दूसरे का, तुम्हें सम्मान मिलेगा। कितने भी बड़े तुम भगवान हो, अगर तुम दूसरे का अपमान करोगे तो तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा। भगवान को भी सामने वाले का सम्मान करना पड़ता है। तो वही कह रहा है पुत्र। कहा पिताजी मैं आपको सुनाता हूं एक कथा, जो भगवान दत्तात्रेय जी ने पुराने समय में महाराज अलर्क को जो ज्ञान दिया था, योग का उपदेश दिया था, वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। सुनो महाराज।
इससे एक तो कहने की पुष्टि हो जाती है दत्तात्रेय जी योगीश्वर हैं, संपूर्ण योग के जानकार हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं, अवधूत भी वही, और वो सुना रहे हैं कथा। तो इस स्थिति में कह रहे हैं कि वो कथा आप सुनाएं। शृणुतात यथा योगो दत्तात्रेयेण धीमता अलर्काय पुरा प्रोक्तः सम्यक पृष्ठेन विस्तरात्। महाराज अलर्क ने, राजा थे, उन्होंने योगीश्वर दत्तात्रेय जी से पूछा था, तब उन्होंने इस योग का उपदेश दिया था। वही मैं आपको सुनाता हूं, सुनो। अब बात से बात निकलती है। पिता ने पूछ दिया कि भैया ये तो फिर बतलाओ कि दत्तात्रेय जी कौन है, ये अलर्क कौन है, पहले इनका परिचय तो दो। तो पुत्र कहता है कि पिताजी सुनो, ध्यानपूर्वक सुनो, मैं विस्तार से सुनाता हूं तुमको। प्राचीन काल की घटना है। कौशिको ब्राह्मणः कश्चित् प्रतिष्ठाने भवत्पुरे। प्रतिष्ठानपुर नाम का एक नगर था। उस नगर में कौशिक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। सो अन्य जन्म कृतैः पापैः कुष्ठ रोगातुरो भवत्। कहा वो किसी पुराने संस्कार के आधार पर, पूर्व जन्म के पाप के कारण से इस जन्म में कुष्ठ रोग उसे हो गया था। कोढ़ नामक रोग उसे हो गया था। आपको पता है कोढ़ में, कुष्ठ में कभी कभी गलना भी हो जाता है, ये सब घाव हो जाते हैं। तो ऐसा रोग उसको हो गया था। उसकी एक पत्नी थी, गृहस्थ था, और उस अवस्था में वो पत्नी विधिवत अपने पति की सेवा करती थी, किसी प्रकार का संकोच न करते हुए विधिवत वो सेवा करती थी। तम तथा व्याधितम भार्या पतिम देवमेवार्चयत। पति को देवता के समान समझ करके उनकी सेवा करती थी। तो उस कुष्ठ रोगी की जैसी स्थिति होती है वैसी थी। फिर भी वो दिन रात सेवा करती थी। साफ सफाई करना, भोजन कराना, शरीर को स्वच्छ रखना, ये सब कार्य वो करती थी। एक दिन की घटना है कि उस कुष्ठ रोगी ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, आज प्रातः काल में, स्थान का नाम बताया कि उधर से निकलते समय मैंने एक वेश्या को अपने दरवाजे पर बैठे हुए देखा था। उस समय से अब तो रात हो गई है, पूरा दिन बीत गया, मेरे मन को चैन नहीं मिल रहा है। अब वो देख रही है पत्नी कि क्या आज्ञा होती है। पति आज्ञा देता है कि ताम माम प्रापय धर्मज्ञ। तुम मेरी सेवा करती हो, तुम मेरी धर्म पत्नी हो,
तो ऐसा उपाय करो कि वो मुझे प्राप्त हो जाए। ये सांसारिक लोगों की स्थिति है कि इस स्थिति में है और फिर भी अभी ये मांग रहा है। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, पर यहाँ तो पत्नी है, वैद्य नहीं है, उसे तो आज्ञा पालन करना है। तो वो कुष्ठ रोगी कह रहा है, कौशिक ब्राह्मण कहा मुझे वहां ले चलो उसके पास, नहीं तो मैं प्रातः काल तक जीवित नहीं रहूंगा। पत्नी ने सुना, सुन करके उसने विचार किया कि पति तो पति है, आज इसने आज्ञा दी है, मेरा कुछ भी हो मैं इसे लेकर के जाऊंगी। वहां जाकर कुछ भी हो फिर वो अलग चीज है, वो दूसरे की स्थिति है, लेकिन यहां मेरा ये दायित्व है कि इनकी आज्ञा का पालन हो। साफ सफाई की, पति की, जो कुछ उसके धन था पास में, वो संपूर्ण धन लेकर के उसने कमर में बांधा और पति को कंधे पर बैठाल के लेके चल दी। जब ये लेकर के चल दी तो दैव गति आप देखें, मार्ग में एक घटना हो गई। रास्ते में उसी समय पर मांडव्य ऋषि को बिना किसी अपराध के राजा कर्मचारियों ने पकड़ा। कोई चोर माल फेंक गया होगा आश्रम में, उन्होंने समझा यही चोर है, पकड़ के ले गए। महाराज ने कुछ देखा सुना नहीं, राजा ने सीधे आदेश दे दिया कि चोरों को जो है सूली पर चढ़ा दो। तो 4 चोर और 5वें महाराज मांडव्य जी, 5 लोग सूली पर चढ़ा दिए गए। इधर कौशिक ऋषि की पत्नी कंधे पर पति को बैठाए हुए उस मार्ग से निकलती है। अनजान में जो मांडव्य ऋषि जिस सूली पर थे उसमें कौशिक ब्राह्मण का पैर छू गया, सूली हिल गई। ऋषि थे, तपस्या के बल से जीवित थे, उन्हें कष्ट हुआ। उन्होंने वहीं से देखा न सुना, कह दिया है कि मैं तो कष्ट में वैसे ही बैठा हूं यहां पर, और ये कौन है ऐसा जो मुझे पुनः कष्ट देने आ गया। जिसने ये कष्ट दिया है प्रातःकाल सूर्योदय होने पर इसका प्राणांत हो जाएगा। तस्य भार्या ततः श्रुत्वा, ये जो कान में आवाज उसकी पत्नी के पड़ी, कौशिक के ब्राह्मण के, तम शापम अति दारुणम, ये अति दारुण भयंकर शाप। तो उसके भी मुंह से निकल गया, प्रोवाच व्यथिता, वो दुखी होकर के उसके हृदय से वाणी निकल गई कि सूर्यो नैवोदयम उपैष्यति, कहा तो महाराज फिर सूर्य का उदय ही नहीं होगा। अच्छा, ब्राह्मणी के मुंह से निकल गया कि तो फिर सूर्योदय नहीं होगा। अब वो आगे की बात छूट गई, नया प्रसंग यहां से प्रारंभ हो गया। अगले दिन सूर्योदय नहीं हुआ, और जब सूर्योदय नहीं हुआ तो संसार के समस्त कार्य बंद हो गए, सब कार्य बंद हो गए, यज्ञ अनुष्ठान बंद हो गए, संध्या और कार्य सभी बंद हो गए।
संध्या के समय, प्रातः संध्या के समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। जब सूर्य ही नहीं तो अब क्या हो? बैठे लोग घबरा गए, समय बीतने लगा, अब सूर्योदय ही नहीं। ये स्थिति देखी तो देवता भी सब घबरा गए, संसार तो घबरा ही गया, तीनों लोग घबरा गए कि अब तो ये पूरा का पूरा सब बिगड़ जाएगा। ये सब जाकर के देवता ऋषि ब्रह्मा जी के, प्रजापति जी के पास में पहुंचे। कहा महाराज अब क्या होगा? अब तो आपकी सृष्टि ही, जब उसका नियम कानून भंग हो गया तो अब तो ये पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। कहां जाएंगे अब, क्या होगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक बात बताएं भाई, कि तेजः परम तेज सैव, जो तेज होता है उससे भिड़ने के लिए कोई तेजस्वी व्यक्ति ही चाहिए। उससे कम का जो होगा उसका कोई वश नहीं वहां पर है। यानी अब प्रजापति ब्रह्मा भी अपने हाथ खड़े कर रहे हैं कि मेरी भी गति अब पतिव्रता के आगे नहीं है। तपसा च तपस्तथा, तपस्वी का सामना करने के लिए कोई तपस्वी ही होना चाहिए। तो पतिव्रतायाः माहात्म्यान्नोदगच्छति दिवाकरः। आज पतिव्रता की प्रेरणा से सूर्योदय नहीं हो रहा है। तो तस्मात् पतिव्रतामत्रेरनसूयां तपस्विनीं, इसलिए अब एक ही उपाय रह जाता है कि जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं, उन भगवती अनुसुईया जी के शरण में जाओ। अब वही कुछ उपाय कर सकती हैं, और किसी का कोई वश है नहीं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान के पास चलेंगे, ये भी उन्होंने स्वीकार किया कि अब यहाँ पर भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। सही है, भारी डिपार्टमेंट है। प्रसादयत वै पत्नीम भानो हृदय काम्या, इस ब्राह्मण पत्नी को प्रसन्न करने के लिए वही सक्षम हो सकते हैं, उन्हीं के पास जाओ। तो जब ये कहा तो सभी देवता, पुत्र सुमति अपने पिता को बतला रहा है कि सभी देवता यहां से मिलकर के भगवती अनुसुईया जी की शरण में गए कि माता अब आप ही रक्षा करो, अब और कोई गति नहीं है। तस्मात् साध्वी महाभागे पति शुश्रूषणं प्रति, अब उस स्तर की पतिव्रता आप ही फिर है। इस संकट से आप ही रक्षा कर सकती हैं। यहां पर अनुसुईया जी ने पतिव्रता के प्रभाव का वर्णन किया है और बतलाया है
महारानी अनुसुईया उस पतिव्रता के पास में गई हैं और वहां पर ये संभाषण हुआ है, बातचीत हुई है। तो वहां पर अनुसुईया जी ने उसको समझाया है और उसी समझाने में, ब्राह्मण पत्नी के समझाने में पतिव्रता संबंधी कुछ बातें बताई हैं। यद्देवेभ्यो यच्च पित्रागतेभ्यः कुर्याद् भर्ताभ्यर्चनम सत्क्रियातः। जो पत्नी अपने पति की सेवा सत्कार इस भाव से करती है जैसे परमात्मा की सेवा हो रही हो, देवता की सेवा हो रही हो, तो तस्याप्यर्धम केवलानन्य चित्ता नारी भुंक्ते भरत शुश्रूषयैव। तो वो पति जो भी धार्मिक कार्य करता है, जो भी अच्छे कार्य करता है, पुण्य करता है, सुकृत करता है, उसका आधा भाग उस पत्नी को बिना कुछ किए हुए ही मिल जाता है। इस प्रकार से समझाया। तो अब वो तो ब्राह्मण पत्नी कह रही है कि यही तो मैंने किया है। माता जी, यही तो मैंने किया है। और मैंने कुछ नहीं किया। इस स्थिति में वो पुत्र कहता है कि पिताजी 10 दिन बीत गए, सूर्योदय नहीं हुआ। तब अनुसुईया जी ने उससे कहा, बेटी तुमने बहुत सुंदर किया है, बहुत सुंदर सेवा की है, तुम्हारा प्रभाव ऐसा है जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। पर आज जो स्थिति बन गई है, अगर यही स्थिति बनी रही तो सृष्टि का चक्र बिगड़ जाएगा। भगवती महामाया का जो ये प्रपंच है, जो उनकी ये मशीन है, ये बंद हो जाएगी और ये उचित नहीं है। तो ब्राह्मणी कहती है कि माता जी आप क्या कह रहे हैं? यदि मैंने ऐसा कह दिया या क्षमा कर दिया तो मेरे पति, उनके प्राण कहाँ रहेंगे? ऋषि ने श्राप दिया है मांडव्य ने कि सूर्योदय विनाशम त्वम प्राप्स्यसि मनुना। बहुत क्रोध होकर के श्राप दिया है कि सूर्योदय होते ही तुम्हारा प्राण निकल जाएगा। उसका क्या होगा? ये जब बात उसने रखी समक्ष अनुसुईया जी के, तो आज माता जी कहती हैं कि बेटी न विषादस्तुया भद्रे कर्तव्यः पश्य मे बलम। कहा पुत्री तुम्हें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं आ गई हूं, अब तुम फिर मेरा भी बल देखो। पति शुश्रूषया वाप्तम तपसा किम चिरेण ते। कहा कि मैंने भी अपने पति की सेवा की है और बहुत समय से की है, फिर तुम मेरा भी बल देखो। मैं तुम्हें वचन दे रही हूं, तेन सत्येन विप्रोयम व्याधि मुक्त पुनर्युवा। जय जय, सब काम खत्म। कि मैं अपने पतिव्रत धर्म के बल से आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारा पति व्याधि से मुक्त हो जाएगा।
कुष्ठ रोग जो है ये समाप्त हो जाएगा और पुनर्युवा और जवान भी हो जाएगा। प्राप्नोतु जीवितम भार्या सहायः शरदाम शतम, और तुम्हारे साथ वो 100 वर्षों तक जीवित रहेगा। पूर्ण आयु दी, पोड़ो आशीर्वाद है। पूर्ण आयु दी। तो उस पत्नी ने, ब्राह्मण पत्नी ने शाप से मुक्त किया सूर्य को। जैसे ही मुक्त किया, सूर्य उदय हुए, इधर ब्राह्मण का शरीर प्राण छूट गए उसके। जैसे प्राण छूटते हैं, भगवती अनुसुईया ने हाथ में जल लिया और कहती हैं कि यथा भरत समम नान्यद अहम पश्यामि दैवतम। मैंने देवता को भी अगर अपने पति से अधिक न माना हो, यानी संसार में जो कुछ भी है मेरे पति हैं, परमात्मा भाव से मैंने चिंतन अगर अपने पति का किया है, तो तेन सत्येन विप्रोयम पुनर्जीवत नामयः। मेरे उस सत्य के तेज से आज ये ब्राह्मण रोग मुक्त होकर के जीवित हो जाए। भगवती ने संकल्प कर दिया। ततो विप्रः समुस्तस्थौ, पुत्र कहता है सुमति पिताजी, इतना अनुसुईया जी का संकल्प करते ही वो ब्राह्मण उठ के बैठ गया। व्याधिर मुक्त पुनर्युवा, व्याधि से मुक्त हो गया और जवान की अवस्था हो गई और संपूर्ण उससे मुक्त हो गया कष्टों से। इस प्रकार से अनुसुईया जी ने जो पूरी सृष्टि पर आपत्ति आई थी, वो अपने प्रभाव से उसका निराकरण किया, उसको दूर किया। तब संपूर्ण देवता आवाज इकट्ठे होकर के भगवती अनुसुईया के सामने आए। आकर के कहा, देवी अब हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि हम देवकोटि में हैं, इसलिए हमें अधिकार है, तो अब आप हमसे भी कुछ मांग ले। देवताओं ने कहा अनुसुईया जी से, आपने हमारा कार्य किया है, तो अब हमारी इच्छा है कि आप भी कुछ मांग लें। वैसे तो आप प्राणदान देने वाली हैं, हम सबकी माता हैं, आज से हम सबकी माता हैं। आज आप माता अपने पुत्र की रक्षा हर प्रकार से करती है। आज आपने अपनी संपूर्ण तपस्या हमारे कष्ट निवारण में लगाई है, तो हम चाहते हैं कि आप कुछ मांग लें हमसे। तो माता जी ने क्या मांगा? यदि देवा प्रसन्ना में पितामह पुरोगमा, पितामह भी सामने खड़े हैं, महाराज ब्रह्मा जी। तो आज क्षेत्र में बाहर बाग के अंदर बैठे हैं, आप सब लोगों का स्वागत है। सोचा एकांत स्थल में बैठा जाए आज, इसलिए यहाँ पर आकर के बैठे हैं। यहाँ हवा भी लग रही है, इस कारण से तो बस वहीं बात करें। अनुसुईया जी मांगती हैं, जब ब्रह्मा जी को भी आगे देखा,
कहा अगर आप सब कुछ देना ही चाहते हैं और सभी लोग एक साथ आए हैं तो तदयान्तु मम पुत्रत्वम ब्रह्म विष्णु महेश्वरा। भगवती ने मांगा ये है, अनसुईया जी मांग ये रही हैं, तो अब मुझे मांगना ये है कि मेरे यहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर भगवान शंकर जी पुत्र बन करके आवे। इस प्रकार से अनसुईया जी ने वरदान मांगे, देवताओं ने तथास्तु कहा, चले गए। इस वरदान के प्रभाव से, कथा न बढ़ाते हुए संक्षिप्त, जहां आवश्यक है वहां पर बढ़ाना घटाना, ये वक्ता की अपनी स्थिति है। तो इस वरदान के प्रभाव से अनसुईया जी के यहाँ ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, सोम नाम हुआ इनका। भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी की, दत्त नाम है इनका। अत्रेय अत्रि के पुत्र हैं, इसलिए अत्रेय और लगाया जाता है, तो दत्तात्रेय बोले जाते हैं। जैसे दक्षिण भारत में जाओ तो पिता का नाम भी साथ में बोलते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर पिताजी का नाम साथ में लग जाने से दत्तात्रेय जी कहे गए हैं। ये भगवान विष्णु का अंश है और योगीश्वर हुए हैं, योगियों के भी ईश्वर हैं। और इन्हीं की परंपरा में आज अपने यहाँ जो नागा मंडल है, नागा साधुओं का, वो इन्हीं की परंपरा में बताया जाता है। प्रत्येक स्थान पर प्रथम पूजा इन्हीं की होती है, महाराज दत्तात्रेय जी की। और वहीं पर भगवान शंकर जी के अंश से यहाँ भी विचित्र घटना हो गई। संसार में विचित्रताओं से भरा हुआ है। ये भी सृष्टि में एक रिकॉर्ड है कि दुर्वासा जी सप्ताहात् प्रच्युतो मातुरुदरात् कुपितो यतः। महाराज दुर्वासा जी जन्मजात क्रोधी हैं, शंकर जी के अंश हैं। केवल 1 सप्ताह 7 दिन माता के उदर में रहे हैं, इतना कम कोई नहीं रहा। सुखदेव जी 12 साल रहे हैं, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हजारों साल रहा है। हाँ, पर ये दुर्वासा जी 1 सप्ताह मात्र गर्भ में माता के रहे और 1 सप्ताह के बाद में बाहर आ गए, गुस्सा के कारण, क्रोध के कारण। हुआ क्या, उस समय कोई है वंश का राजा था, वो आया होगा और उसने अत्रि महाराज का अपमान करने का विचार किया और ये महाराज को गर्भ में होते हुए सहन नहीं हुआ। जैसे काकभूषणी वाले मामले में गुरु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सही नहीं सके महेश। महाराज ये तो सहन हो ही नहीं सकता, अपना अपमान सहन हो जाएगा, लेकिन अपने आश्रित का अपमान सहन नहीं होगा। ये महाराज का सदैव का नियम है, भगवान शंकर का भी। एक सप्ताह के बाद में गर्भ से बाहर आ गए और शाप देने को उद्यत हो गए।
तब अत्रि जी ने मना किया कि नहीं, रहने दो, शांत किया इनको। तो इस प्रकार से माता जी अनसुईया के 3 पुत्र ये प्रसिद्ध हुए, और इन क्रोधी स्वभाव वाले महात्मा का नाम था दुर्वासा। ये जन्मजात क्रोधी हैं, इनके पास क्षमा नाम की कोई वस्तु नहीं है। जब इंद्र को भी श्राप दिया था, इंद्र बहुत गिड़गिड़ाया, तब दुर्वासा ने यही कहा था कि तुमने मुझे जानते नहीं हो, मेरा नाम दुर्वासा है और मेरे पास क्षमा नहीं होती। अपराध किया है तो दंड मिलेगा अवश्य, मुझे दुर्वासा कहते हैं। इस प्रकार से ये 3 पुत्र प्राप्त हुए, और उनमें से भी जो दत्तात्रेयोपि विषयान योगस्थो बुभुजे हरि, भगवान हरि दत्तात्रेय जी के रूप में योगियों के समान आचरण करते हुए योगीश्वर हुए। जानकार लोग पहचान तो लेते हैं। तो महाराज ने जब ये अवतार लिया तो अब ऋषि मुनि इनको छोड़ नहीं रहे। सनत कुमार 4 भाई वो भी पीछे पड़ गए, दत्तात्रेय जी को घेर लिया। अब वो जो भी जहां जाते हैं करते हैं, ऋषि मंडली उनके साथ में रहती है, और योगी एकांत चाहता है। तो महाराज ने, योगीश्वर ने अपनी माया दिखलाई। दिखलाने के लिए आपने लक्ष्मी जी को बुला लिया। ये भी दिखला, लोगों देखने में कर दिया, अरे बाबा कैसा है, तो बेकार है। बाबा बेकार। हाँ, ये तो स्त्री ले आया कहीं से, स्त्री को साथ में रखता है, योगी कैसे। तो हल्के जो चित्त वाले थे वो तो छोड़ के भागने लगे। लेकिन जो जानते हैं वो जानते हैं। महात्मा जी ने अवधूत वृत्ति यहाँ पर पूर्ण दिखलाई है, सुरापान भी दिखलाया, सब कुछ दिखलाया। और दिखलाने के बाद में अपनी स्थिति में, अपनी महिमा में शांत रहे। जो लोग छोड़ना था वो छोड़ के भाग भी गए, लेकिन सब नहीं भागे। वो जो जानते हैं वो जानते हैं। उन्होंने ये समझ लिया कि महाराज एकांत चाहते हैं, तो वो दूर हट गए कि अब इनको एकांत में रहने दिया जाए। ये स्थिति उनकी थी। सिद्ध पुरुष तो भगवान का अवतार है, सिद्ध पुरुष तो है ही है। इस वृत्ति से वो अवधूत वृत्ति से रहते थे। अवधूत वृत्ति में संन्यास होता है एक तरीके से, और उसमें फिर कोई मर्यादा नहीं होती। नहीं, कुछ ये स्वतंत्रता नहीं है, नियम सब हैं, लेकिन वो इस स्थिति में होता है कि वही बात नमम। हाँ, हम लोग गृहस्थ लोग उस स्थिति का वर्णन नहीं कर सकते क्या होता उसमें, क्या नहीं होता है। पर यही सोच लो कि उन्हें कोई भी दोष स्पर्श नहीं करता। और वो पवित्रता वगैरह कुछ नहीं। समरथ कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। वो समर्थ हैं, उन्हें दोष या गुण, न गुण स्पर्श करते हैं न दोष स्पर्श करते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु है वो, तो प्रकृति उन्हें छू भी नहीं सकती। ये प्रपंच तो उनके पास पटकने का सवाल ही नहीं है। ऐसी स्थिति में वो रहते थे। इसी समय उस है वंश में
कस्यचित्वथ कालस्य, थोड़ा समय बीतता है, एक राजा कृतवीर्य हुए हैं। कृतवीर्यात्मजोर्जुन, उन महाराज कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन नाम का हुआ। इसी को कार्तवीर्य कहते हैं। कृतवीर्य पिता का नाम है। इस अर्जुन को कार्तवीर्य अर्जुन कहते हैं। ये है वंश में हुआ। ये वही राजा है जिसको परशुराम जी ने मारा है। पर इसका प्रभाव देखिए आप, बहुत अच्छा राजा है। पिताजी का बुढ़ापा आ गया। पिताजी जब चलने को हुए वन, तो मंत्रियों ने, राज्य के श्रेष्ठ पुरुषों ने आकर के प्रार्थना की कि भैया समय आ गया है, पिताजी तो अब जाएंगे, वृद्धावस्था है, तुम सिंहासन पर बैठो, अब हम तुम्हारा राजतिलक करेंगे। जैसे इससे कहा गया अर्जुन से, तो वो तो ये कहता है कि ना हम राज्यम करिष्यामि मंत्रिणो नरकोत्तरम। वही प्रियव्रत वाली स्थिति इसकी है। वो कहता है मंत्रियों, मैं राज्य नहीं करूंगा। जो चीज, जो वस्तु अंतिम में दुख दे, अभी सुख दिखाई पड़ता है और आगे दुख देने वाली हो, वो दुख ही माना जाता है। उसमें सुख की कल्पना मत करो। मैं राज्य नहीं करूंगा, इससे आगे नरक की प्राप्ति होगी। तो इस स्थिति में जब अर्जुन ने इनकार कर दिया, तब वो पूछते हैं फिर क्या करोगे? राज्य शासन कैसे चलेगा? पिताजी वृद्ध हो गए, अब इनको तो छोड़ो, जाने दो आत्म कल्याणार्थ। तो वो अर्जुन कहता है कि मैं खूब जानता हूं, मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है, मैंने समझा है, प्रजा राजा को कर क्यों देती है, टैक्स क्यों देता है व्यक्ति? केवल इसलिए देता है कि हम सुरक्षित रहें, और तो सब चीजें हैं वो बात की हैं। प्रथम उसकी कामना ये होती है प्रजा की कि हम चारों तरफ से सुरक्षित रहें। राजा को वो टैक्स या कर वो इसलिए देती है प्रजा। और आज तो कुछ है ही नहीं। जब हम कुछ दे नहीं रहे हैं तो हमारी सुरक्षा की गारंटी कहाँ है? बताओ आप, कहीं है? इसीलिए नहीं है कि शास्त्र की बात मानते ही नहीं है। उस समय नियम था कि जो कुछ भी आय होती थी उसमें छठा भाग राजा के लिए जाता था। जो वणिक या वैश्य लोग व्यापार करते थे, उसमें जो आय होती थी उसका 12वां भाग जाता था राजा के लिए। तो वो अर्जुन ये कह रहा है कि जब प्रजा ये सब देगी तो प्रजा का ये खा करके अगर हम उसकी सुरक्षा न कर पाए तो हम पाप के भागी हुए, वो कौन भोगेगा? तो पहले उसका कहने का तात्पर्य यह है कि पहले हम उस योग्य तो बने जो हम प्रजा की सुरक्षा कर सकें, तब राजा हमें बनाओ, तब आपका मुझे राजा बनाना भी सार्थक होता है जब मैं आपकी रक्षा कर सकूं। अब वो सब चित्त में अब प्रजा परेशान हो ही जाएगी कि राजा न होने की स्थिति में फिर क्या होगा। इसी समय पर सभा चल रही थी। वहां मंत्रिमंडल में इनके गर्ग जी थे।
गर्ग जी ने समझाया, कहा अर्जुन तुम ठीक कहते हो, जो भी कह रहे हो इसमें अनुचित कुछ भी नहीं है, तुम्हारी बुद्धि भी शुद्ध है, बात भी तुम सही कर रहे हो। तो यदि एवं कर्तु कामस्त्वम, ये तुम्हारी यही इच्छा है, यही तुम करना चाहते हो, राज्यम सम्यक प्रशासितुम, कि राजा इस राज्य का प्रशासन सही ढंग से चले, ये तुम्हारी इच्छा है, तो फिर मैं जो कहता हूं वो करो, फिर तुम मेरी बात मानो। क्या बताओ महाराज, जो आप बताएंगे मैं करूंगा, केवल अभी राज्य नहीं करूंगा क्योंकि मेरे अंदर वो योग्यता नहीं है। गर्ग जी कहते हैं, राजन अर्जुन, तुम्हारी अगर ये इच्छा है तो हम तुम्हें मार्ग बतलाते हैं। अब तुम योगीश्वर दत्तात्रेय जी की शरण में जाओ, वो तुम्हें उचित मार्गदर्शन देंगे, वो जो बतलाएं वो करो। ये महाराज गर्ग जी ने आदेश दिया। तो अब अर्जुन पूछता है कि महाराज मिलेंगे कहाँ? ऐसे व्यक्ति हैं, सिद्ध पुरुष हैं, मिलेंगे कहाँ? उनकी हम सेवा कैसे करें, हम पहचान कैसे पाएंगे? तो गर्ग जी ने उनकी सब स्थिति बताई, स्थान बताया, वहां जाएं। और उनका वेश बताया, विकृताचरणम, के आचरण उनका विकृत है, मनवाओ सुकृत है, लेकिन उससे तुम घबराना नहीं। भक्त्या संतोषयितुमर्हथ, भक्त उन्हें संतुष्ट करना, उनके पास जाकर के उनकी सेवा करके। सबो दैत्य विनाशाय वरदो दास्यते वरम, वो तुम्हें वरदान प्रदान करेंगे जिससे तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी और तुम शासन कर पाओगे, दैत्यों का संहार कर पाओगे। ये उपदेश दे करके महाराज गर्ग जी चले गए, सभा विसर्जन हुआ और अर्जुन वहां से चल दिया। खोज करते हुए महाराज दत्तात्रेय जी के आश्रम पर पहुंचता है। तो महाराज के जो दर्शन करता है वो दत्तात्रेय जी के, वही स्थिति, अवधूत वृत्ति, यानी कोई पास ना आए ऐसे आचरण करते हुए महाराज जी मिले। स्त्री भी दिखाई पड़ी, हाँ, सुरा, रोका पानी तो तैयार, सुरा सुंदरी सब दिखाई पड़ा, यानी कोई देखे तो ये कहे कि ये बहुत भ्रष्ट बाबा है, इसके पास नहीं जाना चाहिए। पर गर्ग जी ने बता दिया था कि वो ऐसे ही हैं कि दिखाई ऐसे पड़ते हैं। हाँ, अर्जुन समझदार तो था ही, पहुंच गया। पास के ऋषियों से पूछा कि महाराज जी यही हैं दत्तात्रेय जी? लोगों ने कह दिया हाँ यही हैं। वो जाकर के उसने चरण पकड़ लिया, अर्जुन ने चरण पकड़ लिए महाराज दत्तात्रेय जी के। अब दत्तात्रेय जी कहते हाँ 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 हाँ, हटो हटो, अरे अरे ये क्या कर रहे हो? कहा महाराज हम आपकी शरण में आए हैं। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि हम भैया कुछ नहीं जानते, देख नहीं रहे, हम कोई न बाबा हैं न बैरागी हैं न कुछ है, मेरा आचरण भी भ्रष्ट है, कितने छोड़ के चले गए, स्त्री मेरे साथ रहती है, मैं जो मनाता खाता पीता हूं, मेरे पास कुछ नहीं, भागो यहां से।
वो वहां पर अर्जुन को भगाते हैं, भागो यहाँ से, पर ये वहां से हटता नहीं। ये जब कहा तो अर्जुन ने पैर पकड़ लिया, कहा महाराज आप चाहे जो कुछ भी कहें, मेरे गुरु जी ने, गर्ग जी ने बतलाया है, मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। हाँ, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। और मैं आपकी शरण में हूं, आपको, मुझे, मेरे ऊपर आपको कृपा करनी पड़ेगी। तो इस स्थिति में इसने सेवा प्रारंभ कर दी, हटा नहीं। आश्रम में रहते हुए भक्ति भावपूर्ण, कोई विकार नहीं चित्त में। वो तो मंत्र मिला है गुरु का, गर्ग जी ने कहा है, योगीश्वर हैं, भगवान के अवतार हैं, सर्व समर्थ हैं, तुम जो चाहोगे वो मिलेगा, केवल सेवा से उनको संतुष्ट करो। आज ही वहां रह करके महाराज जी के आश्रम पर दत्तात्रेय जी के संपूर्ण प्रकार से मन वाणी कर्म से सेवा में जुट गया, जो भी वो कहते हैं करता है। उन्होंने खूब परीक्षा ली, महाराज जी ने परीक्षा भी ली, और जब ये संतुष्ट, पूर्ण संतुष्ट हुए हैं, तब योगीश्वर दत्तात्रेय जी कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। स त्वं वरय भद्रम ते, तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया है, तो अब तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांगो, क्या तुम चाहते हो। वरम इयन मन से स्थितम, मनस ईप्सितम, तुम्हारे मन में जो भी है वो मांग लो, तुम क्या चाहते हो। इतना तो इसी कारण से था ही वो। आज अर्जुन हाथ जोड़ के सामने कार्तवीर्य खड़ा हो गया कि महाराज मेरी स्थिति ये है, पिताजी जाने वाले हैं और मंत्रियों ने मुझे राज्य देना चाहा, परंतु मैं इस योग्य नहीं हूं भगवान कि मैं प्रजा की सेवा कर सकूं या उनकी रक्षा कर सकूं। तो ऐसी स्थिति में मुझे पाप लगेगा, तो मैं राजा बन के क्या करूं। मेरे ऊपर वो कृपा करो कि हम राजा तो बनना पड़ेगा, तो उस स्थिति में अच्छा राजा कहला सकूं, ये तो वरदान दें आप मुझे। तो महाराज जी ने वरदान दिए, देखें आप क्या वरदान दिया। मांग रहा है, यदि देव प्रसन्नस्त्वं तत्प्रयच्छर्धिमुत्तमाम, अगर महाराज आप हमसे प्रसन्न हो ही गए हैं तो तत्प्रयच्छम रिद्धिमुत्तमाम, रिद्धियां प्रदान करो। रिद्धि सिद्धि सुनी है, रिद्धि कहते हैं खजाना, धन, नवनिधि जो कहीं जाती है। कहा कि मुझे किसी को सताना ना पड़े, मैं जितना चाहूं जब चाहूं धन उपलब्ध हो, रिद्धि। ये महाराज तो ये दीजिए,
जब टैक्स लेते हैं किसी से तो उसे कष्ट तो होता है ना देने में। तो महाराज अगर ऐसा हो जाए कि मुझे टैक्स लेना ही ना पड़े, तो सबसे पहले वो प्रजा को सुखी करने के लिए वो सब कुछ मांग रहा है कि महाराज रिद्धि दीजिए। यया प्रजा पालये हम न चाधर्म वाप्नुयाम, जिससे मैं अपनी प्रजा का अच्छे ढंग से पालन कर सकूं और मुझे अधर्म की प्राप्ति ना हो। जब लेंगे ही नहीं किसी का पैसा तो पाप काहे के लगेगा। पहली चीज उसने वो मांगी। परानुसरणम ज्ञानम, अप्रत्यद्वंद्वताम रणे, का महाराज दूसरे के मन की बात हम जान सकें, ये ज्ञान दीजिए। परानुसरणम ज्ञानम और अप्रतिद्वंद्विताम रणम, युद्ध में मेरे सामने कोई ठहर न सके। सहस्रमाप्तुमिच्छामि बाहूनाम लघुता गुणम, का महाराज इसलिए हमें 1000 बाहें दो और बाहें ऐसी हों लघुता गुणम, जो ना ये ना मालूम पड़े कि वजन लदा है मेरे ऊपर, भार। बाहें हो पर भार रहित हो, 1000 बाहें। तो असंगागतया संतु शैलाकाशाम्बु भूमिषु पातालेषु च सर्वेषु बधश्चाप्यधिकार नरातुम। बहुत क्या क्या बुद्धि शुद्ध होती है तो ऐसा होता है। कहा कि मेरी गति कहीं कोई रोकने वाला ना हो, आकाश पाताल स्वर्ग कहीं भी मैं जा सकूं निस्संग स्वच्छंद होकर के। और अंतिम बात मांगता है, अंतिम नहीं है उसी में आगे मांगता है कि वधः च अपि अधिकात नरात, मेरा वध जो हो वो किसी श्रेष्ठ पुरुष के हाथ से हो जो मुझसे गुणों में बहुत आगे हो। ऐसा न हो कि कोई साधारण आदमी, मेरा वध भी हो। वो अमरता नहीं मांगता लेकिन मृत्यु, सम्मानजनक मृत्यु मांगता है। कि मेरा वध भी अगर हो तो मेरे से श्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा हो। यही शुद्ध बुद्धि की है। और फिर कहता है तथोन्मार्ग प्रवृत्तस्य चास्तु सन्मार्ग देश कहा। देखो आज आदमी को मांगने की, सब हर आदमी मांग नहीं पाता। मांगने की सबको वो नहीं होती कि क्या मांगना चाहिए, हमें आवश्यकता क्या है। वो कहता है कि महाराज जब कभी मेरी बुद्धि अगर विकार हो इसमें तो मुझे कोई ऐसा उपदेशक जरूर मिल जाए जो मुझे सही रास्ता दिखा दे। हाँ, यदि मेरा चित्त विकृत भी हो जाए, मेरी बुद्धि में विकार आने लगे, तो उस समय मुझे ऐसा कोई गुरु अवश्य मिल जाए जो मुझे उचित मार्ग दिखला दे। कोई महापुरुष मिलना चाहिए, यानी मेरी बुद्धि विकृत ना हो। संतु में अतिथि श्लाघ्या वित्त दाने तथा क्षय। कहा मुझे रोज अतिथियों को भोजन कराने की योग्यता प्राप्त हो जाए, यानी अतिथि आते रहें, मैं भोजन प्रतिदिन भोजन का दान करूं। कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है
अतिथियों को भोजन कराने के बाद में मैं भोजन करूं। और वित्त दाने तथा क्षय, मैं धन का दान करूं, मेरे पास अक्षय धन उपलब्ध हो। कभी ये ना हो कि मेरे पास से आकर के कोई निराश होकर के चला जाए। अंतिम चीज क्या मांगता है? एक आप लिस्ट देखो मांगने की। अंतिम वस्तु वो मांगता है कि अनष्ट द्रव्यतारास्ते ममानुस्मरणेन च जो मेरा नाम ले ले उसकी खोई हुई वस्तु भी मिल जाए, उसका द्रव्य नष्ट नहीं होना चाहिए। क्या तात्पर्य है? समझो उस बात को। यदि किसी की वस्तु खो जाए तो मेरा नाम लेने से मिल जाए, यानी दुष्टों के बीच में मेरा इतना खौफ होना चाहिए, भय होना चाहिए, भय होना चाहिए कि राजा मुझे देख रहा है। मेरा नाम लेते ही उसकी गई हुई वस्तु मिल जाए तुरंत। त्वयि भक्तिर ममई वास्तु नित्यम अव्यभिचारिणी। और महाराज अंत में आपके चरणों में मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति, सदैव रहने वाली भक्ति तो चाहिए ही चाहिए। वो तो फिर कहने वाली बात क्या है? इतनी चीजें मांगता है महाराज दत्तात्रेय जी। कहते हैं कि जा तुझे सब दिया। आशीर्वाद हृदय से निकलते हैं बड़े भैया। आशीर्वाद हृदय से निकलते हैं, मांगने से नहीं मिलता। हृदय से सेवा करके जो प्राप्त होता है वो फिर उसकी बात ही अलग होती है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि राजन अर्जुन जा तुझे सब दिया, जो तूने मांगा है वो सब मिलेगा तुझे। इस प्रकार से भगवान योगेश्वर दत्तात्रेय जी की सेवा करके और अर्जुन अब घर के लिए वापस आता है। और आते ही आते, वाह, सिंहासन पर बैठते आया, कहा अब मैं राज्य ग्रहण करूंगा। सिंहासन पर बैठे तो महाराज दत्तात्रेय जी की आशीर्वाद से सब कुछ प्राप्त ही हो गया था। अब तो किसी बात की कमी नहीं थी। सिंहासन पर बैठ करके प्रथम आदेश जो दिया है, खराब राजा होते तब वो देते। क्या है? न यष्टव्यम न होतव्यम, राजा बेन वाला, सब बंद करो। रावण कैसे? पर आज अर्जुन की स्थिति देखिए, वो यहां से घोषणा करता है सिंहासन पर बैठ के। प्रथम घोषणा उसकी है कि अद्य प्रभृति यः शस्त्रम मामृतेन्यो ग्रहीष्यति हन्तव्यः समया दस्युः परहिंसा रतोऽपि वा। प्रथम आदेश उसका है, आज से मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति शस्त्र नहीं बांधेगा। लाइसेंस रिन्यू खत्म, सब अपने जमा करो। किसी के पास भी हथियार नहीं होगा। ये कार्तवीर्य अर्जुन है, सहस्त्रबाहु अर्जुन है। सिंहासन पर बैठ के प्रथम घोषणा ये होती है, और कहा कि जो कोई भी ऐसा करेगा उसको वही सजा मिलेगी जो चोर को मिलती है, जो दुष्ट व्यक्ति को मिलती है। तो अब तो इसमें मेरी समझ में सेना भी शामिल हो गई कि सेना की भी जरूरत नहीं है।
इत्याज्ञप्तेन तद्राष्ट्रे कश्चिद् आयुधधृङ् नरः तं ऋते पुरुषव्याघ्रो बभूवोरुपराक्रमम्। ये उसका पराक्रम हुआ कि उस दिन से उसके राष्ट्र में, उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति किसी हथियार के साथ में दिखाई नहीं पड़ता था। निशस्त्र होकर के, निश्चिंत होकर के प्रजा रहने लगी, किसी भी शस्त्र की आवश्यकता नहीं। सएव ग्राम पालो भूत, वही गांव की रक्षा कर रहा है। पशुपालः सएव च, वही पशुओं की रक्षा कर रहा है। योगीश्वर का शिष्य है, अब ये भी तो योगी है। बिल्कुल, फर्क तो उतना ही है। यही, ये भी योगी है, हर जगह उपस्थित दिखाई पड़ता है। ग्राम नगर जहां सुरक्षा की आवश्यकता है वहां ये है, पशुओं की सुरक्षा वहां पर भी ये है। क्षेत्रपालः स एवासीद् द्विजातीनां च रक्षिता, जहां रक्षा की आवश्यकता है सहस्रबाहु अर्जुन उपस्थित दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से इसने राज्य शासन अपना चलाया। और जिस दिन से वो राज्य सिंहासन पर बैठता है, जिस दिन उसको ये वरदान मिले थे, सहस्रबाहु अर्जुन, कार्तवीर्य अर्जुन महाराज ने उस दिन महाराज दत्तात्रेय जी के लिए यज्ञ प्रारंभ कर दी। प्रतिवर्ष उसी दिन वो महाराज के लिए यज्ञ करता था, विधिवत पूजन करता था। गुरु पूर्णिमा उसकी उसी दिन होती थी। इस प्रकार से ये यहां पर महाराज दत्तात्रेय जी का प्रभाव बताया गया। ये प्रथम चीज, ये पूरा चरित्र दत्तात्रेय जी की उत्पत्ति से लेकर के और इसको वरदान मिलने तक, सहस्रबाहु अर्जुन तक, ये इसलिए बतलाया गया कि दत्तात्रेय जी कौन थे, कैसा प्रभाव था उनका। इस प्रकार से यहाँ पर ये दत्तात्रेय जी के प्रभाव का वर्णन पूर्ण होता है और 19वां अध्याय पूर्ण होता है। हम सोचते हैं कि बस यहीं पर इसको स्थगित करो और अलर्क जी का फिर वृत्तांत आगे आएगा। और हाँ, ये मदालसा जी के पुत्र हैं। यहाँ पर जो है प्रसंग स्थगित करते हैं और महात्मा अलर्क का उपाख्यान, जिनको दत्तात्रेय जी ने ही दीक्षा दी है, उनका उपाख्यान अब आगे आएगा। उस प्रसंग में महात्मा अलर्क जी के पिता ऋतध्वज और माता मदालसा जी की कथा यहाँ पर आएगी, इसलिए वो भी विस्तार से सुनने योग्य है। इस कारण से मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। आप सब लोगों से प्रार्थना है, कल 10 बजे यहाँ पर मुझे नेटवर्क भी सही मिला, 10 बजे आप इस कथा को जरूर सुने। फिर मदालसा जी का तो, माता जी का तो फिर वृत्तांत ही अद्भुत है, जिसने अपने पुत्रों को क्या से क्या बनाया। बोलिए भगवती पराम्बा की जय। नमो नमः।